तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पैरों में रंग। हम लोग के घर में जब भी कोई पूजा होती है तो हम लोग जैसे पूरा मेकअप करते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो वैसे ही हमारे पैरों में अलता भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे अलता ज़रूर लगाते हैं कोई फेस्टिवल में। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले ही अलता लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था, फिर मुझे नहाने के बाद टाइम मिलता कि नहीं, इसलिए मैं नहाने से पहले ही लगा ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अलता लगा लिया है। कर दिया। तो मैं अब नहा के रेडी हो गई हूँ। तो अब पूजा का सामान बनाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं जा रही हूँ अभी। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ और कैसे बनाऊँगी। और कैमरा पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और आज इससे कैमरा पकड़वाऊँगी पूरा टाइम। ट्राईपॉड थोड़ा ख़राब हो गया इसकी वजह से, तो मैं इसकी हेल्प लेने वाली हूँ आज। वो जितना ही वीडियो बनाएगी यही बनाएगी। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट। अभी शाम के बज रहे हैं 5। शाम के 5 बज रहे हैं। कौन एक बाबू? शाम के 5 बज रहे हैं और थोड़ा लेट हो गया, जल्दी जल्दी काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पे जो मैंने दिन में ही बर्तन धो के रख दिए थे सूखने के लिए। छत पे हमने एक चौकी लगा रखी है, टूटा हुआ, तो एक साइड से ऐसी ईंटा लगा रखा है, ऐसी कुछ रखना होता है तो उसके लिए। तो वहाँ पे मैंने बर्तन वहाँ से मैं उठा के ले आई हूँ, और यहाँ पे बर्तन मैं धो के और इसमें चढ़ाऊँगी मैं दूध। यहाँ दूध चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे खीर के लिए। तो मैंने यहाँ पे गैस जला दी, अभी नहीं जलाया, बस पतीला रखा है और फिर इससे निकाल रही हूँ दूध। यहाँ पे हम लोग के घर में आता है पतंजलि का दूध देने आता है सुबह सुबह, तो हमने उसी से 4 किलो दूध पहले से लेके रख लिया था। अभी लॉकडाउन का टाइम चल इसलिए मिलता कि नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों ने पहले दूध लेके रख लिया था। तो यहाँ पे दूध मैंने निकाल लिया और यहाँ पे गैस जला के मैंने पतीला चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। और मैं यहाँ पे सोचने लग गई थी कि ये जो गैस का पाइप है वो गैस के पीछे है, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है वापस। और सिलेंडर को मैं इधर के साइड कर रही हूँ और गैस को उधर के साइड कर रही हूँ, पोजीशन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना कि गैस जो है चूल्हे से थोड़ा डिस्टेंस में रखना चाहिए। तो इसलिए मैं गैस को थोड़ा अलग रख रही हूँ चूल्हे से साइड करके, और फिर मैंने गैस जला लिया दोबारा। तो गैस जलाने के बाद यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं दूध। ये 4 किलो दूध है, तो 4 किलो दूध का ही बनता है खीर, क्योंकि आस पड़ोस में भी देना होता है। फिर घर में हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरे मामा भी रहते घर के पास, तो उनकी जो फैमिली है वो भी आज हमारे घर ही खाएगी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो मैंने दूध चढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं चावल को देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि पूजा वाले खीर में ऐसा नियम होता है कि खाते टाइम अगर कुछ भी मुंह में आ गया तो खाना वहीं पे रोकना होता है। तो यहाँ पे चावल तो बहुत अच्छा था, क्योंकि पैकेट वाला चावल था, बिल्कुल साफ़ था। मैंने बस ऐसे ही देख लिया है कि कुछ है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे देख के और उसके बाद मैंने दूसरे कटोरी में डाल लिया। इसके अंदर मैं धो के, और मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था चावल, तो मैं वहाँ पे वापस रख रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना लेना है, बस मेरे अंदाजे के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा वापस रख दिया है। और यहाँ पे मैंने इसको बांध के साइड में रख दूँगी और मैं इस चावल को धोऊँगी पहले अच्छे से। तो मैंने अच्छे से चेक करने के बाद अब मैं जा रही हूँ चावल धोने के लिए। तब तक मैंने थोड़ा दूध भी चला दिया ताकि दूध नीचे से जले नहीं, और ढक दिया है। और यहाँ पे मैंने चावल धो के रख दिया था पानी में भिगो के, और अब मैं यहाँ पे आटा को चालने लग गई हूँ, क्योंकि आटे में भी कुछ नहीं होना चाहिए। और ये जो आटा है मम्मी ने खुद धो के सुखाया है धूप में सुखाया है, तो इसमें बहुत सारा चोकर निकलता है। घर में पीसे हुए आटे में बहुत सारा चोकर निकलता है, लेकिन अगर पैकेट से आप पैकेट वाला ख़रीदते हैं शक्ति भोग आटा ये सब, तो वो सब बहुत अच्छा होता है, उसमें कुछ नहीं निकलता है और बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये घर में आटा है पिसा हुआ हमने, इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा चोकर है। और यहाँ पे मैंने देखिए चावल रखा है फुला के गैस के दूसरे साइड में। तो यहाँ पे मैंने चावल में पानी डाल के रख दिया था अच्छे से धो के, ताकि वो फूलने के बाद जल्दी बन जाता है खीर और अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पे मैं आटा चाल रही हूँ। आटा चालने के बाद अब मैंने खीर चढ़ा दिया, बस थोड़ा रोटी बनाना है, और रोटी के लिए आटा भी लगा के रख दिया है। और देखो
बाबू बहुत देर से दूसरे लोगों के साथ खेल रहा था, अभी लेके आई हूँ मैं इसको। नीचे खेल रहा था ये अकेले। अरे लड्डू लो ना पापा बोलो, पापा लो ना पापा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो। सोना 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 पापा बोलो, लो ना पापा। रौनक का पापा बोलने लग गया, लेकिन सिर्फ पापा ही बोलता है, दादा भी नहीं बोलता है। इसको दादा बोलने बोलते तो ही बोलेगा पापा। पापा बोलता है, लो ना पापा बोल के दिखा दो, पापा पापा। और ये बाय भी करने लग गया। इधर बोर्ड है, उसको उसमें से लाइट बंद करके ऑन भी कर देता है ये। इसके कारनामे बढ़ते जा रहे हैं। कत्ती हो गया चूना को, कत्ती हो गया जी, क्या कर ला चूना, होती निकालो, होती निकालो। चलिए मिलते हैं, अब मैं रोटी बनाऊंगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। उसके बाद सारा काम हो जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों से आराम से बात करूँगी, ठीक है। लनक नहीं, अंधेरा है सोना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा रखा है, खीर में मैंने चावल भी डाल दिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो वो जो चोकला रखा हुआ है उस पर मैं बना रही थी, लेकिन उस पर रोटी ना बीच से फट जा रही थी, क्योंकि वो जो चोकला है वो इक्वल गोल नहीं है, एक साइड से झुका हुआ है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक प्लेट रख लिया, मैं प्लेट पे रोटी बेल रही हूँ ताकि अच्छी बने रोटी। तो यहाँ पे मैं प्लेट पे रोटी बेल रही हूँ फटाफट। और यहाँ पे मामी है बैठी हुई। मैंने कहा था मेरे मामा घर पास में है, तो जो कुछ होता है तो आती है मामी थोड़ी हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मामी को बोला था थोड़ा बैठ के रोटी सेक देने के लिए, और मैं रोटी बेल रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो जो तावा है थोड़ा बेकार है, रोटी उस पर चिपक जाती है और अच्छी रोटी नहीं बन पाती है। तो और ये इसमें पूजा वाले में रोटी अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि बाहर भी जाती है और घर में लोग खाते भी हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा ही रोटी बनता है तो अच्छा लगता है किसी को देने में। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि रोटी सेक देने के लिए बैठिए, तो फिर वो भी बैठी थी मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में सब खीर रख दिया है और यहाँ पे मम्मी चढ़ा रही है भगवान को। तो यहाँ पे मम्मी ने जो रोटी रखा है, पहले वहाँ पे रोटी रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खीर रखते हैं। खीर रखने के बाद उसके ऊपर जो केला है, केला छील के थोड़ा थोड़ा केला, एक तुलसी का पत्ता और एक दो बतासे अंदर रख के फिर उसके ऊपर से दूसरी रोटी लेके ढक देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ाया है 6 जगह। थोड़ी रोटी कम बढ़ गई थी तो मैं वापस रोटी लेने आई थी और फिर मैंने रोटी दिया, तो मैंने उसे ढक दिया है और फिर मैंने वापस रख दिया जो ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे टीका मंगाया था, तो टीका सब पे लगाना है, उसके ऊपर से रोटी के ऊपर से ऐसे ही चढ़ाते हैं हम लोगों में। तो यहाँ पे मम्मी ने सबके ऊपर टीका लगा दिया है। और ये जो रोटी देख रहे हैं जो नहीं ढका है, उस रोटी को मम्मी ले जाके अभी रखेगी तुलसी में। तो यहाँ पे हम लोग तुलसी में भी चढ़ाते हैं जो भी होता है। तो यहाँ पे मम्मी जा रही है रात के टाइम तुलसी में चढ़ाने के लिए। अभी शाम के 7-8 बज चुके हैं, 7 या 7:30 और 8 बज रहा है। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे जो प्लेट में खीर निकाला है और जो मम्मी केला छील के रख रही है वो मम्मी अब खाएगी। तो यहाँ पे मम्मी अब अपना प्लेट तैयार कर रही है। तो यहाँ पे हो रहा है तैयारी। यहाँ पे बाबू को हम लोग रात को नहा रहे हैं, क्योंकि बाबू जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट की थी उस टाइम ना बाबू बहुत ज़्यादा रोने लग गया था और अपना कान नोच रहा था। तो मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने ऐसे कान के पीछे देखा तो वो लाल वाली चींटी चिपकी हुई थी, इसकी वजह से ये बहुत रो रहा था और चींटी ने इसको परेशान कर रखा था। फिर ये सो गया था, मैंने उसको हटा दिया था, तो इसके गले में भी चींटी, तो इसके चींटी की वजह से हमने रात को नहा दिया था। मेरा क्या कर दिया, किसने किया ये? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, थोड़ा पानी पीना चाहिए।
अब मेरा सोना को चुट्टी काट लिया था ना, इसलिए इसको नहा दिया रात को हमने। और अभी खाना वाना बन चुका है और बस सब्जी बनाना है, फिर सब लोग खाएंगे। देख देख वीडियो बना रही हो। और चूती काट दिया मैं सोना, इसलिए रात को नहाया। इसकी नाक पे था यहाँ पे। हाँ, हाँ अभी जब ये सो रहा था ना मेरे गोद में, तब मैं देखा कि ऐसे हिला, मेरे से क्या हो गया। मैंने कि यहाँ पे कुछ मेरे को लगा कुछ होगा, मैं ऐसा करी तो वो हिला, देखो चुट्टी मैंने फटाफट फिर सो के ये उठा, मैं इसको दूध पिलाने के लिए बैठी तो उसके गले में था एक चिपका हुआ, इसलिए इसको रेलिंग के पास मत इसको भेजना। नहा दिया। चलिए चलिए, सब आधा घर लग लिया था। मनीषा बाहर कर लिया। रौनक तब तक गिरा देगा सब कुछ यहाँ पे। चलो अभी बंद कर दो, रुक जाओ मैं यार। गोविंदा का है ऊपर ही है। चलो आ जाओ, मम्मी का पैक। चुटकी कीमत तुम क्या ज्यादा बंद। कुछ चीज दे दो, कुछ चीज दे दो, कुछ चीज दे दो मम्मी।